मिनिमम बेसिक्स थ्योरी था उतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टिल नाउ। अगर आप लोग थ्योरी को जितना हम लोग लास्ट वीडियो का ठीक ठीक से आप देखे होंगे तो उसमें हम लोग का व्हाट इज शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट द स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। हम लोग जब सचमुच के जब शेयर्स इशू करते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रोसीजर हाउ टू इशू द शेयर्स। बट बिफोर इशूइंग द शेयर्स यू शुड नो दैट हम लोग पढ़ चुके हैं दैट शेयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, राइट। तो जब क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा इशू ऑफ शेयर्स में जब प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स अगर अलग अलग दिया है, रिमेंबर वन थिंग दैट if nothing is given that means it is presumed that the shares are equity shares। अगर कुछ दिया नहीं क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि वो इक्विटी शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स है, you have to presume that it is equity shares। ठीक है, तो वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखे, खाली शेयर कैपिटल लिखने से भी समझ में आएगा that it is nothing but the equity share capital। but if it is preference share capital, remember that always you should, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो। नहीं लिखने से भी अगर आप खाली शेयर कैपिटल लिखोगे तो भी समझ में आएगा कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। बट अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है यू हैव टू प्रीफिक्स द वर्ड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको लिखना जरूरी है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट देखो, शेयर्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स, रिमेंबर shares can be issued, it can be issued at par, right, or at premium। shares इसका मीनिंग बता देंगे आपको। shares can be issued at par or at premium। par means क्या? par means when the nominal value is equal to the issue price। when the nominal value is equal to the issue price, nominal value 100 rupees है, issue price भी 100 rupees है, that is when issued at par। nominal value 100 rupees है, issue price more than 100, maybe 110, 15, whatever it may be, right? That the decision of the company, हम लोग अपने से कुछ नहीं करना है, that is known as premium। तो shares can be issued at par or can be issued at premium। However, shares cannot be issued at discount। Remember, shares cannot be issued at discount। Next क्या है? Shares can be issued in lump sum। lump sum मतलब आप पैसा एक साथ लेके दो, एक साथ पैसा दो और एक ही साथ शेयर्स ले जाओ। पूरा 100 रुपीज आप लोग एक ही साथ दो और एक ही साथ ले जाओ। लम सम, शेयर्स कैन बी इशूड इन लम सम, शेयर्स कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट। शेयर्स कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट, राइट। शेयर्स कैन बी इशूड इन लम सम, शेयर्स कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट। शेयर कैन बी इशूड फॉर कैश, इट कैन बी इशूड फॉर कैश एंड इट कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर consideration other than cash। ठीक है, समझ में आ गया? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, कैन बी इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स कैन बी इशूड इन लम सम, शेयर्स कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट, शेयर कैन बी इशूड फॉर कैश और शेयर कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो ये सभी को चलो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? शेयर्स इशूड एट पार। तो फर्स्ट वन क्या था? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पार मीनिंग हम क्या बोले? पार मीन्स होता है व्हेन द नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू द इशू प्राइस, दैट इज नोन एज पार। मीन सपोज आपका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है, और इशू प्राइस भी 100 रुपीज, दैट इज नोन एज पार। ठीक है, तो हम लोग क्या करें डिस्कस किए? शेयर्स कैन बी इशूड इन लम सम और कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, लम सम मतलब क्या? लमसम मतलब 100 रुपीज दो, 100 रुपीज ले जाओ, 100 रुपीज का शेयर्स ले जाओ एक ही साथ, दैट इज नॉट इशूड एट पार। इन इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या देखो, सपोज फॉर एग्जांपल आप सोचो थोड़ा, ये सपोज फॉर एग्जांपल आपका पर डे का पॉकेट मनी है 10 रुपया, तो पर ईयर का आपका पॉकेट मनी टोटल कितना हो जाए? 3650 रुपीज। तो अगर आपको आपका मम्मी अगर आपको 3650 रुपीज एक ही साथ दे देती हैं और बोलेंगी दैट यू शुड नॉट आस्क फॉर एनी पॉकेट मनी फॉर द एंटायर ईयर, will you accept it? Obviously not। you अगर आप लोग प्रूडेंट हो, बुद्धिमान हो, तो एक बुद्धिमान इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? if we have sufficient fund or more than enough fund, at that time अगर मेरा परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, at that time there will be misappropriation, misuse सभी हो जाएंगे।
तब आई विल क्रिएट मोर डिमांड, मेरा नया नया डिमांड हो जाएगा, बहुत जल्दी पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से आप सोचो, अगर एक कंपनी को चाहिए 1000 करोड़ रुपीस और द कंपनी वांट्स टू इशू 1000 करोड़ रुपीस एज शेयर कैपिटल इन द ओपन मार्केट, कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है और लोग देने के लिए रेडी हैं, बट अगर कंपनी एक ही साथ पूरा 1000 करोड़ रुपए ले लेगा, द कंपनी में फेस सम प्रॉब्लम टू मैनेज द टोटल मनी। इतना ह्यूज सम ऑफ मनी मैनेज करने में कंपनी को दिक्कत हो सकता है। ठीक है, सो द कंपनी मे ऑप्ट फॉर इंस्टॉलमेंट, मे नॉट है। तो सपोज वो 100 रुपीज की कंपनी, हम थोड़ा जो हम लोग थ्योरी में पढ़े उससे थोड़ा हटके बताते हैं, बिकॉज थ्योरी में हम लोग पढ़े क्या, दैट द कॉल मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल समझाना है, इसे हम फिगर्स अल्टर कर रहे हैं, ध्यान देना। तो अभी ये हो गया लमसम, मतलब क्या है, लमसम में कंपनी को हम बोलेंगे आप पूरा 100 रुपीज एक साथ दो, राइट। इंस्टॉलमेंट में ऐसा हो सकता है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट हम लोग अलग अलग तरीका से मांगेंगे। जैसे उसको फर्स्ट बोलेंगे आप पहले 40 रुपीज दो, किसको, शेयर होल्डर्स को बोलते हैं, आप पहले जस्ट पे 40 रुपीज फर्स्ट, thereafter you pay 30 rupees, right? Thereafter you pay 10 rupees and you can pay another how much, 20 rupees. आप टोटलिंग करो 100 रुपीज हो जाएगा। So this is at the discretion of the company, ये कंपनी डिसाइड करेगा। बट रिमेंबर वन थिंग हम लोग पढ़े लास्ट वीडियो में, देखो ध्यान दो थोड़ा, द टोटल जितना कलेक्शन से टोटल कलेक्शन शुड बी विद इन 12 months आफ्टर द डेट ऑफ आफ्टर अलॉटमेंट। तो वो 12 महीने के अंदर तक रिकवर हो जाना चाहिए, टोटल रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ, हम लोग फर्स्ट जो पैसा हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट जो फेज है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज अलॉटमेंट, ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज फर्स्ट कॉल, राइट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। यहां पे अगर थर्ड कॉल भी होता तो हम लिखते हैं इसको सेकेंड कॉल लिखते हैं और थर्ड वाले को लिखते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री के साथ बता रहे, आप भी जर्नल एंट्री लिखो। नाउ लेट अस वर्क आउट ए क्वेश्चन व्हिच इंक्लूड्स बोथ लंप सम भी पार में है एंड इट इंक्लूड्स बोथ इश्यूड पार issued in lump sum as well as in installment। अब देखो ABC लिमिटेड issued 2000 इक्विटी शेयर, इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है that 2000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each and 3000 9% preference shares। Now let's start with a question which covers both shares issued at par, in lump sum and in installment, number 1। नंबर 2, इट इंक्लूड्स बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एबीसी लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर, कैटेगरिकली इट इज गिवन दैट इट हैज इशूड इक्विटी शेयर्स एंड 3000 9% प्रेफरेंस शेयर्स। 9% रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डिविडेंड, 9% रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डिविडेंड। अभी आपको उसका कुछ काम नहीं है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज, फर्स्ट केस में लिखे इन लंप सम, मींस both the equity shares and preference shares they were issued in lump sum। आप एक साथ पैसा दो, 10 रुपए दो इक्विटी शेयर ले जाओ, 100 रुपीज दो प्रेफरेंस शेयर ले जाओ। और सेकंड केस में लिखे इन इंस्टॉलमेंट्स पेएबल एज, तुम्हारा इक्विटी शेयर का लिखे एप्लीकेशन में 4 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, सेकंड कॉल में 1 रुपया। और प्रेफरेंस शेयर्स में एप्लीकेशन में 50 रुपया, अलॉटमेंट 40 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं that the gap between the two calls, gap between two calls, ये देखो ये दोनों के बीच में जो गैप है कितना बोले थे, मिनिमम गैप इट मस्ट बी 1 month। मिनिमम गैप बिटवीन टू कॉल्स इज इक्वल टू 1 month, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम गैप होना चाहिए 2 महीना, ठीक है, सॉरी 1 महीना। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो नाउ लेट अस पास द जर्नल एंट्रीज। जर्नल जब भी हम लोग करेंगे, आप लोग ध्यान रखना एक चीज, पूरा ड्यूली यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, पूरा हेडिंग्स लिखोगे। यहाँ पे हम हेडिंग्स लिखे नहीं है, पर्टिकुलर लिखे, वहां पे डेबिट क्रेडिट कार्ड लिख के रख दी, वहां पे लिखोगे डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हर जर्नल के बाद आपको नरेशन लिखना इज ए मस्ट, यू हैव टू राइट द नरेशन।
ठीक है, तो हम लोग दो केसेस हम लोग क्या है, एक इक्विटी शेयर एक प्रेफरेंस शेयर से, एंड इन फर्स्ट केस हम लोग को क्या बोला गया, लमसम में इशू हुआ है। तो लमसम का जर्नल एंट्री पहले आप देखो, हम लोग बोथ इक्विटी शेयर्स दे वर इशूड एट 10 रुपीस एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट 100 रुपीस, 2000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 3000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान रखना, एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लमसम और फॉर शेयर मनी रिसीव्ड इन लमसम। एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश नहीं लिखना, शेयर्स में आप कैश डोंट यूज द कैश वर्ड कैश, बैंक यूज करना। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर जब हम लोग लमसम में इशू यूज करेंगे, जब लमसम रिसीव करोगे लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक ही साथ अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कितना परसेंट, 9%, 9% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शॉर्ट में नहीं लिखना, हम लिखे बट आप नहीं लिखना शॉर्ट में। एप्लीकेशन कितना होगा, इक्विटी शेयर कितना होगा, 2000 शेयर्स 10 रुपीज ईच, तो ये हो गया आपका 20,000, राइट। और प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया 3000 इंटू 100 रुपीज ईच, ये हो गया आपका 3 लाख, तो टोटल हो गया आपका 3,20,000। ठीक है, आप नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग आप यूज कर सकते हो, बीइंग और फॉर शेयर कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, thereafter we will transfer it to the respective capital accounts। तब आप एंट्री क्या करोगे, फॉर ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन मनी, एंट्री लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ध्यान रहे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टर्म तभी यूज करोगे जब हम लोग लमसम में पैसा रिसीव कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप मार्क करो एक चीज, since in the question is given equity share and preference share, there two different shares are given, distinguish करने के लिए I have used equity share and preference share। मान लो वहां पे खाली इक्विटी शेयर दिया हुआ होता तो हम इक्विटी शेयर लिख सकते थे और खाली शेयर एप्लीकेशन लिखने से भी चलेगा। प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है तो यू आर बाउंड टू राइट 9% प्रेफरेंस शेयर, परसेंटेज नहीं, खाली परसेंटेज आप वर्ड यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा। रिमेंबर, अगर शेयर के अगेंस्ट में प्रीफिक्स कुछ नहीं है कि वो इक्विटी या प्रेफरेंस है, ऑलवेज वी हैव टू प्रिज्यूम दैट इट इज प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन हो गया 3 लाख, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपीज लायबिलिटी क्रेडिट होगा। ठीक है, सो दिस टेक्स प्लेस व्हेन दे आर इशूड इन लमसम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका। तो हम लोग का जो लमसम में इशू हुआ था उसका एंट्री हम लोग कर लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में देखो, ध्यान दो, एप्लीकेशन तुम्हारा 4 रुपए इक्विटी शेयर्स के लिए और 50 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्या हो गया, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां पे आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, आप मत लिखना एग्जाम में
कितना होगा 2000 शेयर्स। कितना एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज, तो ये हो गया आपका 8000 रुपया। और प्रेफरेंस शेयर कितना है 3000 और इसका एप्लीकेशन मनी है 50 रुपीज, तो ये हो गया आपका 1,50,000। तो टोटल हो गया 1,58,000। ठीक है, क्या होगा नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट। 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, 9% प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 टू 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1,50,000। ठीक है, एप्लीकेशन खत्म हो गया। देन कम टू अलॉटमेंट पार्ट। अलॉटमेंट में क्या हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट मनी एक बार 2 रुपीज, प्रेफरेंस शेयर के 40 रुपीज। पहले एंट्री लिखो, अभी पहले ड्यू एंट्री करेंगे। फर्स्ट वी विल आस्क फॉर, वी विल डिमांड, देयरआफ्टर वी विल रिसीव द मनी। ठीक है, तो डिमांड का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रुपया डेबिट होगा अमाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना होगा 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 2। आप लोग इसको लिखना नहीं, हम कल समझाने के लिए लिख रहे हैं, दैट इज 4000। देन 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 3000 इंटू हाउ मच 40, दैट इज 1,20,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 4,000। जब अलॉटमेंट में पहले ड्यू करेंगे ना, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना हो गया 1,20,000। ये ड्यू एंट्री है। नीचे क्या एंट्री नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट, देन फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव का क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया होगा, इक्विटी शेयर का कितना ड्यू था, इक्विटी शेयर का ड्यू था तुम्हारा 2000 इंटू 2 4,000 रुपीज, और प्रेफरेंस शेयर का था 3,000 इंटू 40, तो ये हो गया 1,20,000। राइट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया 2000 इंटू 2 दैट इज 4,000, और प्रेफरेंस शेयर का हो गया 3,000 इंटू 40 दैट इज 1,20,000। सो दिस टोटल कम्स टू 1,24,000। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नेक्स्ट, अभी क्या करें, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल ड्यू, पहले ड्यू करोगे, एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया 2000 शेयर 3 रुपीज ईच 6,000 रुपीज। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 9% प्रेफरेंस शेयर, उसका लास्ट है यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये कितना है 3,000 इंटू 10 दैट इज 3,000 इंटू 10, 3,000 इंटू 10 दैट इज 30,000।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट that is 6,000 and to 9% preference share capital account that is 30,000. ये हो गया जब ड्यू हुआ, ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ. नाउ वी हैव रिसीव्ड द फर्स्ट कॉल मनी, तब एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, bank account debit how much? 36,000. Bank account debited 36,000, that is 30,000 for preference share and 6,000 for equity share. To 9%, to equity share first call account, that is 6,000 to 9% preference share first and final call account, that is 30,000. तो प्रेफरेंस अगर टोटल कॉल मैंने टोटल अमाउंट रिसीव कर लिए, अभी इक्विटी शेयर का फाइनल कॉल बचा है, उसका ड्यू एंट्री करते हैं. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री करो. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का ड्यू होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 2,000 इंटू 1, फाइनल कॉल 2 रुपए 1 रुपए है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, देन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,000, ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, 2,000 रुपीज फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. एंड उसके बाद आप लास्ट में इसको टोटलिंग कर देना दोनों, डेबिट चेक क्रेडिट चेक, इट विल गिव ए बेटर इंप्रेशन. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमें ध्यान में रखे रहना कि जब इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी लिखना जरूरी नहीं है, बट इक्विटी और प्रेफरेंस अगर दोनों दिया हुआ है, ऑलवेज टू डिस्टिंग्विश इट. इक्विटी को आप इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस को आप प्रेफरेंस लिखो, बट अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है तो प्रेफरेंस आपको लिखना जरूरी है. तो ये हम लोग पढ़े when equity shares and preference shares they are issued at par both in lump sum as well as in installment. ठीक है, नेक्स्ट. सो अभी तक हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. प्रीमियम का एज सच मीनिंग क्या है? प्रीमियम मीन्स शेयर्स आर सेड टू बी issued at premium when the issue price is more than the nominal value. मान लो nominal value 100 rupees, suppose 100 rupees is nominal value and say issue price is 110, right? There is no specification that to what extent the premium amount will be. So when the issue price is more than the nominal value, it is said to be that the shares are issued at premium. ठीक है? So the premium so collected while issuing the shares will be credited to a separate account, and that account is termed as securities. Mark करना, securities premium reserve account, right? Securities premium reserve account. And security premium reserve, the amount so collected, it is a capital receipt. It is a capital receipt and not a revenue receipt. ठीक है, जो प्रीमियम हम लोग कलेक्ट किए हैं, इट इज ए कैपिटल रिसीप्ट एंड नॉट ए रेवेन्यू रिसीप्ट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई द सिक्योरिटी प्रीमियम सो कलेक्टेड कैनॉट बी ट्रीटेड एज ए फ्री रिजर्व एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग बैक ऑफ आवर ओन शेयर. ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर आपका पोर्शन में नहीं है, आप इतनी समझ लो दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैनॉट बी ट्रीटेड एज ए फ्री रिजर्व एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ buyback of share. means
that security premium amount can be used to buy banker shares. हम लोग डिस्कस करेंगे the purpose for which the security premium reserve can be used. And the security premium reserve so collected, it appears under the head shareholders fund. It appears under the head shareholders fund and subhead reserves and surplus in the balance sheet. ठीक है? The security premium reserve so collected will appear under the head shareholders fund and subhead reserves and surplus. ठीक है? तो ये हो गया security premium reserve. Sorry, shares issued at premium. Now work out a practical question. So let us start with the question. ABC Limited issued 2000 equity shares of rupees 100 each, paid at a premium of 10%. Premium of 10% payable. First case में दिया lump sum, second में दिया installment. 10% premium मतलब issue price कितना हो गया? 100 rupees है issue price, nominal value 100 rupees nominal value, 10% no premium, so issue price comes to 110 rupees. Right? So in lump sum दिया 100 lump sum पहला केस. Second है in installment, that rupees 40 on application, rupees 30 on allotment, rupees 10 on first call and rupees 30 on second and final call. आप टोटलिंग करो इसको 4, 40, 30, 70, 80 and 110. Sometime it may so happen कि क्वेश्चन में आपको ये सेंटेंस नहीं दिया होगा at a premium of 10%, but स्ट्रक्चर यही होगा. तो at that time you have to calculate and you have to apply your own prudency. और इसको ऐड कर लो तो देखो 10 rupees एक्स्ट्रा है, that represents that it is issued at premium. Number 1. Number 2, premium can be collected anywhere, that is at the time of application, allotment, first call, final call, anywhere as per the decision of the company. But if nothing is stated, if specifically दिया नहीं है कहाँ पे collection हुआ है, you have to presume or it is implied that it is collected at the time of allotment. तो इस केस में ये 30 rupees है, ये 30 rupees, it represents 20 rupees towards capital and 10 rupees towards premium. ये आपको खुद को सोचना है. It is implied. ये implied आपको यही सोचना है कि that premium amount has been collected at the time of allotment. ठीक है? So now let us pass the journal entries. Now suppose हम लोग जब issue किए lump sum में तब entry क्या होगा? 2000 shares were issued at 110 rupees each. तो पहला entry for lump sum में क्या होगा? बताए थे बैंक अकाउंट डेबिटेड, लम सम उनसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही साथ आएगा. बैंक अकाउंट डेबिटेड अमाउंट कितना होगा आप लोग लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं. 2000 शेयर्स 110 रुपीज ईच, राइट? 2000 शेयर्स 110 रुपीज ईच, इट कम्स टू 2,20,000 है ना. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको, 2,20,000, राइट? आफ्टर रिसीविंग द अमाउंट वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द कैपिटल अकाउंट. उसके लिए एंट्री होगा फॉर ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन अमाउंट टू द कैपिटल अकाउंट. एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and allotment account debited to equity share capital account. एक चीज मार्क करो कि इक्विटी शेयर है, सो हियर आई एम राइटिंग इक्विटी शेयर. अगर हम यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो भी इंप्लाइड होगा दैट शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स. ठीक है? बट अगर ये प्रेफरेंस शेयर हुआ होता देन इट इज मैंडेटोरी कि हम लोग इक्विटी हम लोग प्रेफरेंशियल लिखे हुए होते. यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. इट इज इंप्लाइड दैट इट इज द इक्विटी शेयर. ठीक है? ये हो गया जब हम लोग लम्प सम में रिसीव किए. अब अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तब कैसे होगा एंट्री? देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी. हम लोग जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तब एंट्री क्या होगा? So बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आप इक्विटी शेयर लिख सकते हो. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 2000 into 40. आप इसको लिखना नहीं, ऐसे हम कल समझाने के लिए लिखे हैं 2000 into 40.
तो ये हो गया तुम्हारा 80,000। ठीक है, देन फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? वही 8,000। नरेशन इज अ मस्ट, रिमेंबर नरेशन लिखना एकदम जरूरी है, एंड नरेशन कैरीज मार्क। देन अभी क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू है एंड वी हैव इशूड द शेयर्स एट प्रीमियम, मींस वी हैव टू प्रिज्यूम दैट अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वी हैव कलेक्टेड द प्रीमियम। पहले आप ड्यू एंट्री करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना 2000 into 30, right? 60,000 ड्यू एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच 2000 into 20, जो ओनली कैपिटल पार्ट 2000 into 20, ये हो गया तुम्हारा 40,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2000 into 10, that is 20,000 rupees ड्यू हो गया। देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बोर्ड नरेशन लिखना जरूरी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? हाउ मच 2000 into 30, 60,000 rupees we have received। ठीक है, देन फर्स्ट कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड कितना 2000 into 10, 2000 into 10, that is 20,000 to share capital, to share capital 20,000। ठीक है, उसका रिसीव करो पैसा फर्स्ट कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देयर आफ्टर फॉर सेकंड कॉल ड्यू, नॉर्मल एंट्री जैसे हम लोग पास कर रखे, शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल। ये हो गया तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, और डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं हो सकता। So we have collected the premium, security premium amount we have collected at the time of allotment of shares. Now, according to section 52 of Companies Act 2013, according to section 52 of Indian Companies Act 2013, the securities premium reserve so collected can be used first तुम्हारा to issue fully paid bonus shares। ठीक है, अगर हम लोग बोनस शेयर्स इशू करेंगे विद द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट कैन बी इशूड विद द हेल्प ऑफ विद द अमाउंट एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोनस शेयर्स इशू करते ध्यान में रखना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बोनस शेयर्स इशू होता है। सेकंड है, इट इज कैन बी यूज्ड एट द टाइम टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। Third is to write off the expenses of or the commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. We know that debentures can be issued at discount, right? Commissions can be paid at the time of issue of shares, so they can be written off। उसको हम लोग वहीं से मैनेज कर सकते हैं with the security premium reserve amount। And last but one, it can be used to provide premium payable on redemption of shares or debentures। The security premium reserve so collected can be used for redemption of shares or debentures at a premium। तो जो प्रीमियम वाला पार्ट हम लोग को देना पड़ता है रिडम्पशन में, that premium can be set aside or that premium can be adjusted to the accumulated security premium reserve।
एंड लास्ट वन है द शेयर द सिक्योरिटी रिजर्व अमाउंट कैन बी यूज टू परचेज आवर ओन शेयर्स और सिक्योरिटी अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. नेक्स्ट